हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ज्ञान को सेंटर ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे नीति आयोग की। फ्रॉम प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, किस तरह से ये चेंजेस हुए, होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आज देखते हैं हम। तो पहला प्लानिंग कमीशन के नाम से ही चला था, जो कि सेटअप हुआ था मार्च 1950 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। ये एक अथॉरिटी है, ठीक, जो कि प्रमोट करती है रैपिड राइज को, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय द पीपल्स। आप किस तरह से जीते हैं उस सारे जरियों को ये बताती है, ठीक। 5 ईयर प्लान के जरिए इसमें होते थे 5 ईयर प्लान्स पहले। तो टोटल 12 5 ईयर प्लान चले थे हमारे। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें एक तथ्य था कि रिसोर्सेज को बराबर तरीके से किस तरह से चलाना चाहिए एफिशिएंटली। फिर प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो कि मेन मुद्दा होता था इस प्लान्स का। फिर प्लानिंग कमीशन को रीनेम करके कर दिया गया नीति आयोग। ये इसका नया अवतार था, ठीक। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ये एक ऐसी कहा गया इसमें तथ्य कि एक ऐसा उपकरण है या ऐसी अथॉरिटी है जिसमें सारी अप्रोचेस को फिट किया जा सकता है, ठीक। और ये भारत की अर्थव्यवस्था पे फोकस करता था। नीति आयोग की अगर पर्टिकुलरली बात करेंगे तो ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी का थिंक टैंक है। जो गवर्नमेंट सोचती है इकोनॉमी के बारे में, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा देती है, ठीक। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आयोग जो हिंदी वर्ड है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कमीशन। इसे इस्टेब्लिश किया था पीएम मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को, और 8 फरवरी 2015 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। मेंबर्स जो इसके हैं, चेयरपर्सन है इसके प्राइम मिनिस्टर, अगले जो आएंगे वो अगले बन जाएंगे, तो एट प्रेजेंट नरेंद्र मोदी है। सीईओ हैं इसके सिंधु श्री खुल्लर आईएएस जो है। वाइस चेयरपर्सन है इसके अरविंद पनगरिया। एक्स ऑफिशियो मेंबर है इसके राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, राधा मोहन सिंह। स्पेशल इन्वाइटीज है इसमें नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, थवारचंद गहलोत। फुल मेंबर है इसमें विवेक देबरॉय और वीके सरस्वत। गवर्निंग काउंसिल्स की अगर बात करेंगे तो इसमें ऑल चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो भी स्टेट्स के होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यूटी वाले भी, मतलब स्टेट और यूटी के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जनरल्स। अब डिफरेंस क्या है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन का? तो फाइनेंशियल क्लाउड की अगर बात करेंगे तो नीति आयोग एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि थिंक टैंक की तरह काम करती है, ठीक। फंड के एलोकेशन की पावर है इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। और प्लानिंग कमीशन में अगर बोलेंगे तो खाली एलोकेशन ऑफ फंड टू मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट था इसमें। फुल टाइम मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर्स जो है वो कम है प्लानिंग कमीशन से ज़्यादा, और प्लानिंग कमीशन में ज़्यादा है, ठीक, उसमें 8 है। और अगर इसमें फुल टाइम मेंबर्स की बात करोगे तो ये लिस्ट में देख लीजिए फुल टाइम मेंबर्स 2 ही हैं, तो प्लानिंग कमीशन से ये कम है। स्टेट की रोल बात करेंगे तो स्टेट का रोल क्या था? तो नीति आयोग में स्टेट्स जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं प्लानिंग कमीशन से बेहतर, और मतलब ज़्यादा तरीके से। प्लानिंग कमीशन में उनको लिमिटेड रोल था, जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के आधार पे ही। मेंबर सेक्रेटरी की बात करेंगे तो ये सीईओ को पता होना चाहिए, जो इसको अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर। और प्लानिंग कमीशन में सेक्रेटरी और मेंबर जो थे वो यूजुअल प्रोसेस की तरह, मतलब वोटिंग के ज़रिए ही अपॉइंट किए जाते थे, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? तो पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को देखेंगे, सामाजिक स्टेबिलिटी स्थिरता देखेंगे, सोशल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम करेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग पे, और प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से तरीके चाहिए वो देखेंगे, पॉलिसी सपोर्ट और एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल एसेट्स को बचाने का, ठीक। इनिशिएटिव क्या क्या थे? तो सबसे पुराना इनिशिएटिव एक था आधार, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली, आधार कार्ड जैसे कहते हो UIDAI का, ठीक। फिर है नीलाड, NILERD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक। फिर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोस, स्वच्छ भारत मिशन, प्राइम मिनिस्टर्स
नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फंड है डिजास्टर्स में दिया जाता है वो इसी के थ्रू है। इंटरेक्शन विद ऑनेबल पीएम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप पीएम से इंटरेक्ट कर सकते हो, एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करके। और इंडिया का स्मार्ट सिटी मिशन, यूआई, आधार की बात करेंगे तो यूआईडीआई, ठीक। तो ये 12 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हर आदमी का अलग अलग है। इसे इशू करता है यूआईडीएआई, ठीक, सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। ये आईडी प्रूफ की तरह और एड्रेस प्रूफ की तरह काम करता है, और इसमें बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मतलब आपकी आँख और अंगूठे की तो इन्फॉर्मेशन आई है, बाकी और भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, और ये बाकी सारी आईडीज़ को, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स को रिप्लेस करता है। नीलट की बात करेंगे तो ये पहले जाना जाता था इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के नाम से, फिर इसका नाम रख दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसे इस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट इन 1962, जो कि रिसर्च करता है, डाटा कलेक्ट करता है और एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एचआरडी के जरिए ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग के लिए। इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोज की बात करेंगे तो IESS ये 2047 का एक गोल लेके चला कि तब तक हम वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। तो एनर्जी सिनेरियो जो है बिल्डिंग टूल है इनके आधार पे, और एनर्जी पाथवेज को 2047 तक ये बिल्डअप कर देंगे, और मीजर्स बताएंगे शिफ्ट एनर्जी पैटर्न्स का, और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया की जो है, जितना हम आयात करते हैं उसको रिड्यूस करेगा, और वेब टूल की तरह काम करेगा। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी का थोड़ा सा अंश इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में, फिर नेशनल सिक्योरिटी में, बीच में एनर्जी सिक्योरिटी आती है। तो ये नेशनल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल तीनों को कवर अप करती है। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेशनल कैंपेन था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे ऑफिशियली लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक। ये एक क्लीनलीनेस ड्राइव है, ठीक, सारी गंदगी इन द सेंस कि जो फिजिकली प्रेजेंट है उसको साफ करने के लिए, और 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक, और 9 सेलेक्टेड पब्लिक फिगर्स भी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की अगर बात करेंगे तो इसे इस्टेब्लिश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 1948 में, ठीक। ये असिस्ट करता है डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को जो कि पाकिस्तान से आए थे बेसिकली, ठीक। और ये इकोनॉमिक बेनिफिट देता है जो कि नेचुरल कैलमिटी में ग्रसित हो जाते हैं लोग, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह में, ठीक, या मेजर एक्सीडेंट्स हो गए, रियोट्स हो गए, दंगे हो गए उनमें, ठीक। ये एक नॉन बजटरी सपोर्ट है, इसका कहीं भी बजट में विश्लेषण नहीं किया जाता है बेसिकली, ठीक। आजकल किया जाता है, कई बार देखा भी है, और ये कॉर्पस फंड इन्वेस्टेड है बैंक के लिए। स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात करेंगे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होगी, ठीक। क्लीन सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इसका मेन मोटिव है, और रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट और ग्रीनफील्ड इसका मेन अंश है। तो ये बेसिकली नीति आयोग के पर्टिकुलरली 21 गोल्स आप कह सकते हो, ठीक। ई गवर्नेंस में पब्लिक इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, सिटीजन इंगेजमेंट, सिटीजन्स आई ईयर्स, वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग, ये सब सिटीजन सर्विसेज के लिए है। वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट एनर्जी फ्यूल, कंपोस्ट, टू बी ट्रीटेड या रिसाइकल रिडक्शन। वेस्ट मैनेजमेंट में अगले पे आते हैं स्मार्ट मीटर्स, लीकेज आइडेंटिफिकेशन और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। एनर्जी की बात करेंगे तो स्मार्ट मीटर इसमें भी है, ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग। अर्बन मोबिलिटी तो स्मार्ट पार्किंग होनी चाहिए भाई शहरों में, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। बाकी अन्य की बात करेंगे, टेली मेडिसिन होनी चाहिए या टेली एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर्स। ये कुछ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीति आयोग के लिए कहा गया था 2015 में, जब इन्होंने इसको बनाना शुरू किया था। तो उन्होंने ट्वीट करके बताया था, आप इसे देख सकते हैं, नीति आयोग विल इमर्ज एज एक्टिव इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ये एक एक्टिव इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा जो कि भारत की डेवलपमेंट जर्नी पे अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रोवाइड करेगा, ठीक। वन साइज फिट फॉर ऑल इसका कैंपेन रहता है, और ये बेसिक नीति आयोग के बारे में है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ अगली बारी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नीति आयोग की इन्फॉर्मेशन बेहतर तरीके से पता लग सके। थैंक यू।